आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग यूनिट चौथा का भाग दूसरा का वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देखेंगे। यूनिट चौथा हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा में दो भाग किया गया है। ये हमारा दूसरा भाग है। दूसरा भाग का ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या करा हमारा कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर की दक्षता से क्या समझते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता से क्या समझते हैं तथा परिणमन अनुपात को समझावे। ये हमारा इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला ट्रांसफार्मर क्या है, दूसरा ट्रांसफार्मर की दक्षता से क्या समझते हैं और तीसरा हमारा कह रहा है कि परिणमन अनुपात को समझावे। ये जो क्वेश्चन है आपको 2013 और 2014 के इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। बारी बारी से हम लोग इसका जवाब देखेंगे। पहला हमारा कह रहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर का क्या परिभाषा दिया जाता है। ट्रांसफार्मर का परिभाषा दिया जाता है ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास के स्थानांतरित किया जाता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर क्या कहा जाता है, ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास के स्थानांतरित किया जाता है, उसे हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर का परिभाषा दिया जाता है कि ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास के स्थानांतरित किया जाता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर का परिभाषा दिया जाता है ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास के स्थानांतरित किया जाता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह ट्रांसफार्मर जो है हमारा यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत
यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो है हमारा वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे नोट करें। ट्रांसफार्मर के बाद हमारा आता है ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या आता है हमारा? ट्रांसफार्मर के बाद आता है ट्रांसफार्मर की दक्षता। ट्रांसफार्मर की दक्षता का परिभाषा दिया जाता है निर्गत शक्ति और निविष्ट शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। निर्गत शक्ति और निविष्ट शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। क्या परिभाषा दिया था हमारा? निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति और निविष्ट शक्ति, निविष्ट शक्ति, निविष्ट शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता का परिभाषा दिया जाता है कि निर्गत शक्ति और निविष्ट शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इसे ईटा, ये ईटा का सिंबल है हमारा, इसे ईटा द्वारा सूचित करते हैं। इसे ईटा द्वारा सूचित करते हैं। इस हिसाब से हमारा ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा बराबर होगा निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति बटे निविष्ट शक्ति, निविष्ट शक्ति। ट्रांसफार्मर की दक्षता का एक और परिभाषा है जो सिंपल सा है, उसे भी देख लेंगे हम लोग। ट्रांसफार्मर की दक्षता को इस प्रकार भी परिभाषित करते हैं, आउटपुट और इनपुट के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। आउटपुट और इनपुट के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। क्या है परिभाषा इसका हमारा? दूसरा परिभाषा ट्रांसफार्मर की दक्षता का आउटपुट, आउटपुट और इनपुट के अनुपात को आउटपुट और इनपुट के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता ट्रांसफार्मर की
दक्षता कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है। आउटपुट और इनपुट के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इसी हिसाब से अगर ट्रांसफार्मर की दक्षता हम लोग ईटा लिखे तो ईटा बराबर हमारा हो जाएगा आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट और इनपुट के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इसे नोट करें। अगला हमारा है परिनमन अनुपात। अगला क्या है हमारा? परिनमन अनुपात। परिनमन अनुपात। परिनमन अनुपात का क्या परिभाषा दिया जाता है? परिनमन अनुपात का परिभाषा दिया जाता है द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या के अनुपात को परिनमन अनुपात कहते हैं। परिनमन अनुपात का क्या परिभाषा दिया जाता है? द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या के अनुपात को परिनमन अनुपात कहते हैं। परिनमन अनुपात का परिभाषा दिया जाएगा द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या के अनुपात को परिनमन अनुपात कहते हैं। परिनमन अनुपात कहते हैं। परिनमन अनुपात क्या परिभाषा दिया जाता है? द्वितीय कुंडली में लपेटों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या के अनुपात को परिनमन अनुपात कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित करते हैं। परिनमन अनुपात को हम लोग R द्वारा सूचित करते हैं। अब कह रहा हमारा कि परिनमन अनुपात जो होता है वह ऊंचाई और अपचाई के लिए अलग अलग होता है। कहता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए
परिनमन अनुपात 1 से बड़ा होता है और ग्रेटर देन 1। परिनमन अनुपात जो होता है वह 1 से बड़ा होता है और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिनमन अनुपात जो होता है वह 1 से छोटा होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिनमन अनुपात 1 से बड़ा होता है और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिनमन अनुपात 1 से छोटा होता है। परिनमन अनुपात का क्या परिभाषा दिया जाता है? द्वितीयक कुंडली में लपेटों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में लपेटों की संख्या के अनुपात को परिनमन अनुपात कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित करते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए R ग्रेटर देन 1 और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए R लेस देन 1। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।